राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, दबाव के बाद भी भारत के पक्ष में लेते हैं फैसले। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। देश इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक देखें, बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आगे हैं तो लोग हंसेंगे। नहीं आगे, असि बहुत पीछे जमीन के थल्ले आ गए हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा रहना किधर रौला है। रशियन प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही आजाद है और उसकी मेन रीजन उनकी लीडरशिप यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आज पूरी दुनिया में प्रेज किया जाता है। कभी इटली की प्राइम मिनिस्टर तारीफ करती हैं, कभी यूएस के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं, तो कभी रशिया के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं। आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागते, इन्होंने फाड़ लो, लतर ला लो। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ, ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया, उसने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर हम चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। So it means कि आप multiple, so this is the age of multiplexity. This is not the age of bipolarity or multipolarity. Normally ये सारी terms जो है वो एक military context में बात हम करते हैं, but in reality ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं they vary on so many. हम जब कहते हैं ना भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, मीडिया का रिलेशनशिप होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है कि कैसे अपने ताल्लुकात जो हैं, अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की,
श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान, बिकॉज वो उनको फायदा है इन केस दे क्रिएट दिस। ठीक है जी, बिकॉज उन्होंने 9/11 के बाद इंडिया ने कहा कि आप तो इम्पैक्ट हुए हैं अलकायदा से, हम इम्पैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की जो जहादी ऑपरेटर्स है उससे इम्पैक्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? अब्दुल मजीद सर। आपका नाम? शिराज। और आपका नाम? रहमान शहजाद। क्या करते हैं भाई? सर मेडिकल रैप में फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की है। बड़ी अच्छी जॉब है और बड़ा अच्छा आपकी फील्ड है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, क्या फ़र्क क्या नज़र आता है? सर देखिए, फॉरेन पॉलिसी अगर आपने बनानी है तो सबसे पहले तो आपके पास रिज़र्व होने चाहिए। आपके रिज़र्व अगर आपके पास इतने हैं कि आप अपनी आज़ाद कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। अब हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले हमारे क्या इशू होते हैं? सबसे पहले होते हैं हमारे रिज़र्व नहीं है, हमने दूसरे कंट्रीज़ में जाना है, एड लेनी है, उसके बाद हमने जाके अपनी कोई पॉलिसी बनानी है। जब आप एड लेने जाएंगे किसी कंपनी से तो वो आपको कभी भी अपनी पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं बनाने देंगे। खासतौर पे जब आप सुपर पावर्स के पास जाएंगे, जब आप IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, US का इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज बना सकें। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। उनको समझ आ गई कि दुनिया को पैकेज करके किस तरह चीज देनी है। बिफोर द 9/11 एंड आफ्टर ऑल दीज इयर्स, और पर्टिकुलरली मुंबई जो अटैक्स हैं, उससे पहले इंडिया डिडंट नो हाउ टू पैकेज ऑल दैट टू वेस्ट। सो आफ्टर दैट दे रियली न्यू हाउ टू पैकेज इट। उन्होंने पैकेज किया, वेस्ट आ गई, वो ढूंढ रहा था उस मसले को, उन्होंने सारी UNSC और वो सारे बंदे उन्होंने फाड़ लेना, पर्चे काटते उन्होंने। पर्चे कटने से मुराद ये है कि वो जो UNSC में चले गए और वहाँ पे जाके फिर जड़ी फाड़ लो होते हुई, सारे पंजाबी कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए बट लीव दैट वर्ड। सो वो चीज़ वहाँ पे हुई। सो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बाहर निकलना भाई। Look at the level of conferences Indian think tanks are doing and look at the level of conferences which we are doing. हम बात ही एक चीज पे कर रहे हैं, ठीक है। हमारा वर्ड व्यू इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। हम ब्लॉक हुए पड़े हैं, और ब्लॉक इसलिए हुए पड़े हैं कि हम नए लोग नहीं हैं, नए अदारे नहीं हैं, यंग लोग नहीं हैं, बाबे हैं, पुराने लोग हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं, डरपोक हैं और नया सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, मुस्तकबिल को नहीं देख सकते, करंट्स को नहीं देख सकते, एंड देन दे कांट स्पीक टू द पावरफुल पीपल। लोगों के सामने सच भी नहीं बोल सकते, टीसी करते हैं हम। क्या करें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद हो? हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी रिलेशन तमाम कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? पब्लिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अपनी क्या स्टेटमेंट देती है, इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। रशिया की बात करें, रशिया और US की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज, और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते, वेस्ट के इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था उसको हमने जेल में डाल दिया। अब
कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? नवाज शरीफ करेगा। उसके पास ज़रा सी कोई उसके ऊपर आती है, वो लंदन भाग जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा। वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे? बिलावल भुट्टो तो करेगी, करेगा तो नहीं आप उसको कह सकते, वो तो करेगी जो भी करेगी। ये तो एक पर्सनल एक वो है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो और बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें, जो तुर्की है उसका जो सदर है तैयब एर्दोगान, उसने हमसे बाद में आके सारा अपना IMF का कर्जा उतारा। चाइना को देख लें हमारे से बाद, और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में। बिल्कुल, तो वो बनेगी अगर वो, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और जैसे ही करेंगे वो सुपर पावर बन जाएंगे। उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो उनको क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल जो भी उनकी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा आपने ये बोला कि इंडिया की जो अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, तो बहुत आगे हैं आप, क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो पूछूंगा मैं आपसे ये कि भाई हम जो यहाँ पे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मेड इन इंडिया हैं, या बड़ी तादाद में मेडिसिन वहाँ से भी आती हैं वाया दुबई? इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे?